नमस्कार दोस्तों, आज 10 अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें लेकर हम हाजिर हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. महाराष्ट्र। सही जवाब देने वालों को मिलेगा खास शाउट आउट, तो जल्दी से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। देश भर के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। देश के कई राज्यों जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी सहित मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार तेज आंधी, बारिश और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। हवाओं की रफ्तार 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की संभावना है। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जोखिम भी बढ़ेगा। लोगों को घर में रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में ओलावृष्टि और तेज बारिश की चेतावनी जारी हुई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और खुले में न निकलने की सलाह दी है। राहत की बात यह है कि 10 अप्रैल के बाद मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में मौसम पूरी तरह से बदल गया है और इसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया जा रहा है। 30 से ज्यादा जिलों में बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इससे जहां एक ओर तापमान में गिरावट आएगी, वहीं दूसरी ओर किसानों और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश शुरू भी हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में मौसम ने करवट ली है। कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल रही हैं, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा और जल्द ही तापमान में फिर से तेजी आएगी। किसानों के लिए यह मौसम मिला-जुला असर लेकर आया है। कुछ फसलों को फायदा तो कुछ को नुकसान होने की आशंका है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं और सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की मांग बढ़ती जा रही है। एनडीए के भीतर लगातार बैठकों का दौर जारी है और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। इससे राज्य की राजनीति में अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है, जो बिहार की दिशा तय करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली द्वारा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे राज्यसभा में शपथ लेने वाले हैं और इसके बाद उनके इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। यह द्वारा कई बड़े फैसलों का संकेत दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सभी की नजरें अब अगली घोषणा पर टिकी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में अपराध की बड़ी घटनाएं। हत्या से सनसनी। बिहार के कई जिलों में हाल ही में अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। जमुई और अररिया जैसे इलाकों में हत्या की घटनाओं ने लोगों में डर का माहौल बना दिया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। जनता सुरक्षा को लेकर सवाल कर रही है और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा। इजरायल लेबनान संघर्ष तेज। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष तेज हो गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लगातार हो रहे हमलों से पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस संघर्ष का असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। कई देश शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन हालात फिलहाल नियंत्रण में नहीं दिख रहे हैं।
दुनिया की नजरें इस बड़े संघर्ष पर टिकी हुई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कच्चे तेल की कीमतें $100 के करीब। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है और यह $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है, जहां तेल आयात पर निर्भरता ज्यादा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ सकती है। सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि कीमतों को नियंत्रित किया जाए। आम जनता के बजट पर इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साउंड ब्रांड्स तंडान सोबाना मारिंदान। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 900 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ और बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों और तेल की कीमतों में वृद्धि इसका मुख्य कारण हो सकता है। निवेशकों को फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।